ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। सरकार ने इसे सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत करने वाला कानून बताया है, जबकि सदन में राहुल गांधी के भाषण और उनकी टिप्पणियों पर भी जोरदार विवाद हुआ है। आपको बता दें कि सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित गोलीबारी को लेकर दिए गए बयान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बावजूद सरकार ने विधेयक को सदन से पारित करा लिया। सरकार ने कहा कि ये संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मामले में तेजी से कार्रवाई कर चुकी है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संशोधन सरकार की उस सोच को दिखाता है जिसमें पिछले कुछ अनुभवों से सीख लेकर कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद अब तक 52 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण होने वाली आत्महत्याओं में भी कमी आई है, जिसे उन्होंने कानून के सकारात्मक प्रभाव का संकेत बताया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन गुस्सा, हिंसा या नफरत नहीं बल्कि देश के युवाओं की भावनाओं और चिंता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल, यहाँ तक कि भाजपा को भी छात्रों की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा नेता अपने बच्चों से पूछेंगे कि प्रदर्शन क्यों हो रहा था तो उन्हें भी छात्रों की चिंताओं का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं ने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं था और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने कहा कि एक 18 वर्षीय छात्रा ने उन्हें समझाया कि छात्र वो होता है जिसका दिमाग और दिल खुला होता है और जो मानता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि छात्र ज्ञान, विनम्रता और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। राहुल गांधी की माने तो छात्रों ने उनसे कहा है कि शिक्षा केवल परीक्षा नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। उन्होंने कहा शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है और एक परीक्षा पर इतना खर्च होता है जो लगभग शिक्षा बजट के बराबर पहुंच जाता है। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये संशोधन केवल सजा बढ़ाने या कानूनी प्रावधान जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कानून की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर बदलाव भी कर रही है। उनके अनुसार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा जरूरी है और इसी उद्देश्य से ये संशोधन लाया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। दरअसल विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच केवल कानून ही नहीं बल्कि छात्रों के आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था, जंतर मंतर की घटना और सदन में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर भी तीखा टकराव देखने को मिला है। विपक्ष ने छात्रों की समस्या और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने संशोधित विधेयक को परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है। हालांकि हंगामे के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित जरूर हो गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।